अगर आंखों से बहुत कम दिखाई दे रहा हो, शंकर भगवान पर पीपल के पत्ते पर शहद रखकर शंकर जी पर डाल दीजिए। उस शहद को पीपल के ही पत्ते पर रखकर ले आइए, घर पर लाकर उसको कटोरी में निकाल लीजिए, पत्ते को ठंडा कर दीजिए। उस ओरिजिनल शहद, असली शहद होना चाहिए, उस शहद को आंखों में काजल जैसा लगाना प्रारंभ कर लीजिए। 1 महीना या 15 दिन आप आंखों में लगाएंगे, धीरे धीरे रोशनी बढ़ना प्रारंभ हो जाएगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करें या चंपेश्वर महादेव का स्मरण करें। चंपेश्वर महादेव का स्मरण कर भी नैनों में आप शहद लगा सकते। जिन बच्चों की याददाश्त कमजोर हो, जिन बच्चों को पढ़ाई में दिक्कत जाती हो, जो बच्चे भूल जाते हो पढ़ने के बाद, वो आज की कथा ध्यान से सुन लें। 4 से 5 बजे तक सुबह सो के उठ जाओ चटपट, और उठते ही स्नान करो, सूर्य भगवान को अर्घ दो, और विदिन 10 मिनट, ओनली 10 मिनट उगते हुए सूर्य के सामने बैठ जाओ, बढ़िया लगाओ, लंबी गहरी श्वास लो। सांस लेकर सूर्य की तरफ देखते हुए या नेत्र बंद करके अपने दोनों भौहों के बीच में आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करके पढ़ने वाले बच्चे को रोज 10 मिनट तक प्रतिदिन करेगा, उसको कभी याददाश्त की समस्या नहीं जिंदगी में जाएगी। आपका कोई काम अटक रहा है, कोई काम नहीं हो रहा, बहुत परेशान हो गए, बहुत थक गए उस काम के लिए, सबके हाथ भी जोड़ लिए, सबके पास होकर आ गए और वो काम बढ़ ही नहीं रहा, तो निवेदन करते हैं घी के दिए में काली तिल डालकर सोमवार के दिन शंकर जी के मंदिर के सामने तुमरुका जी का नाम लेकर दिया लगाकर, जिस काम को तुमने दुनिया के आगे कहकर देख लिया, कर देख लिया, नहीं हुआ, उस कार्य को एक बार दिया लगाकर निवेदन कर फिर जाकर देखना, काम आगे बढ़कर ही रहे। 5 पत्ती का बेलपत्र, ऊपर जो जलाधारी टंगी होती है उस जलाधारी का स्पर्श कराया जाता है, शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है, मात्र 1 लोटा जल 5 पत्ती के बेलपत्र पर चढ़ता है, और 5 पत्ती का बेलपत्र दरवाजे पर खड़े होकर भगवान शंकर के गण भृंगी का स्मरण कर श्रृंगी का स्मरण कर उसको लाकर। उत्तराभिमुखी हनुमान, जिस मंदिर में या घर पर उत्तरमुखी हनुमान जी की पूजा की जाती है, वहां उपासना पूर्ण मानी जाती है, और उत्तरमुखी हनुमान जी की पूजा करने से सभी देवताओं की पूजा मान ली जाती है, और इस मुख की पूजा करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। किसी के यहाँ पर भोजन नहीं, किसी के यहाँ जमीन नहीं, किसी के यहाँ दुकान नहीं, कोई पूरी जिंदगी किराए के मकान में निकाल देता है, नहीं है। मेरा एक निवेदन है, इस कथा को जितने छत्रपति संभाजी नगर के श्रोता भाई बहन श्रवण कर रहे हैं उनसे निवेदन करूंगा, आप हाथ का ठेला लगा रहे हो, सब्जी का ठेला लगा रहे हो, फल का ठेला लगा रहे हो, धक्के की जिंदगी जी रहे हो, दरवाजे पर बैठे हो, कहीं ना कहीं तुम दास्य भाव की जिंदगी जी रहे हो, तकलीफ में जिंदगी जी रहे हो, बहुत दुख की जिंदगी जी रहे हो, बहुत कष्ट की जिंदगी जी रहे हो, उनसे केवल निवेदन करूंगा, 3 महीने 2 जगह पर जल चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए, केवल 3 महीने। एक शंकर भगवान के शिवलिंग पर, दूसरा बेलपत्री के पेड़ के नीचे, 2 जगह पर जल चढ़ाना 3 महीने लगातार चालू कर दो, बाबा तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें उन्नति की सीढ़ी पर। अपने दरवाजे की चौखट पर कहीं पर भी या द्वार पर कहीं पर भी एक और रख देने पर घर के अंदर, बगीचे के अंदर सर्प प्रवेश नहीं करता। हनुमान चालीसा में एक त्रुटि बांचते हैं, गलती, एक बहुत गलती बांचते हैं, क्या? शंकर सुमन केसरी नंद, ऐसा नहीं है, शुद्ध ऐसा है। सुनिए, जगत गुरु तुलसी पीठ वाले गुरु जी कहते हैं, शंकर स्वयं केसरी नंद। सुमन का कोई अर्थ ही नहीं होता, शंकर जी ही स्वयं हनुमान जी बनकर के। अब जैसे ये शिवलिंग रखा है, आपने जल चढ़ाया, अब जल आप यहां से चढ़ा रहे हो तो धीरे 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 चढ़ाएं, जिससे छींटे बाहर ना, यहां तक छींटे रहे ना, जलाधारी तक चलेगा, बाहर ना गिरे। और एक बात का स्मरण रहे, यदि बेलपत्री, फूल, पत्ती, जल चढ़ाने के बाद ये सब अगर नीचे गिर जाए, जलाधारी पर गिर गया या नीचे उतर गया, तुम्हारा पूरा जल चढ़ जाए, तुम्हारे पास में चंदन नहीं है, अबीर नहीं है, गुलाल नहीं है, कुछ भी नहीं हो, तो भी अपने हाथ की
3 उंगलियों से रेखा 3 खींचकर और फिर जो माला आदिकादिक भगवान की रखी थी उसी से भगवान का वापिस पूरा श्रृंगार कर कर फिर वापिस आई है। भगवान को पूर्ण श्रृंगार। आप घर से निकले तो एक काली मिर्ची शंकर जी को चरण समर्पित कर दे शिवलिंग पर, एक काली मिर्ची दरवाजे की चौखट पे रखें, अपना उल्टा पांव रखकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर किसी भी एग्जाम में जाकर बैठ जाएं, आप उसमें उत्तीर्ण होंगे। ये आप उसमें कभी फेल नहीं।